श्री राधे। आइए आज चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय में, इसको पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। राजा पृथु के वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। उनके 10 पुत्र थे प्रचेता। उन 10 पुत्रों को तपस्या के लिए भेज दिया। वो गए थे पूर्व दिशा में सरोवर के पास। भगवान शंकर ने स्वयं दर्शन दिया और भगवान की उपासना की पद्धति बताई थी। अब वो जाकर तपस्या करने लगे। भगवान शंकर भी तिरोधान हो गए। अब इधर जो प्राचीन बरही राजा थे वो बड़े यज्ञ पूरे कहते हैं, पूरे देश में यज्ञ कर करके कुशा बिछा बिछा कर यज्ञ किया था। तो उन्हें आत्मज्ञान देने के लिए नारद मुनि वहां पर पहुंचाते। देखिए, प्राचीन बरहि संक्षत कर्म स्वासक्त मानसम। कर्म में ही आसक्त मन था, सकाम कर्म में ही आसक्त थे प्राचीन बरही राजा। तो आत्म तत्वज्ञ कृपालु नारद, आत्म तत्व को जानने वाले दयालु नारद आए और आकर कहते, भाई देखो, तुम इन कर्मों से अपना क्या कल्याण करना चाहते हो? श्रेयस्त्वं कतमाद राजन कर्मतनात्मन ईयसे राजन। ये सकाम कर्म करके तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? क्या दुख हानि और सुखावाप्ति, यानी दुख को दूर करना चाहते हो और सुख प्राप्त करना चाहते हो? तो बताते हैं, हे राजा, तुमने यज्ञ में, यज्ञ के नाम पर जिन जिन पशुओं को बलि दी है वे वहां नरक में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बताया नारद जी ने। भो भो प्रजापते राजन पशून पश्य त्वयाध्वरे संज्ञा पितान जीव संज्ञा निघृणे न सहस्रत। तुम निघृण, बड़े निर्दयी हो। यज्ञ के नाम पर तुमने जिन जिन पशुओं को बलि दी है उन पशुओं को जरा देखो। दिव्य शक्ति से उन पशुओं को दिखाया किसने? नारद जी ने। कहते, एते त्वाम संप्रतीक्षन्ति, ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मरोगे तो तुमने कैसे उनको निर्दयता पूर्वक मारा था, तो तुम्हारे उस कार्य को याद करते हुए जब संपरेतम तुम मर जाओगे तो अयः कूटैः छिन्दन्ति, लोहे की सांकल से तुम्हें काटेंगे। लोहे के तलवार से, कि उत्थित मन्य, व बड़ा गुस्सा आ रहा है उन्हें। इस राजा ने यज्ञ के नाम पर हमें बलि दी है, मारा है, तो तुम्हें अवश्य मारेंगे। तो इसलिए यज्ञ में पशुओं की हिंसा करना भी कोई उचित कार्य नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट है कि जिनको हम मारेंगे वो पशु भी आपका बदला लेंगे। अब यहाँ ज्ञान देने के लिए नारद जी एक पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाते हैं। ये कथा, ये कल्पित कथा है। कल्पित कथा का अर्थ ये है कि कथा के प्रतीकात्मक कथा जिसको कहते हैं, यानी कथा का तो माध्यम है और असल में ज्ञान का उपदेश देना है। तो क्या कहते हैं, देखिए, आसित पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छवा। एक पुरंजन नाम का राजा था, बड़ा नाम था उसका, और उसका एक मित्र था अभिज्ञात नामा। उसके नाम का पता नहीं था, तो उसका सखा था, मित्र था, और अभिज्ञात चेष्टित, वो उसका मित्र क्या करता है ये भी पता नहीं था। अब देखिए, पुरंजन नाम का राजा कौन है? ये है जीवात्मा। और जो अभिज्ञात सखा है, जिसके बारे में जान नहीं सकते, वो क्या करता है ये भी नहीं जान सकते, वो क्या है? परमात्मा। तो ये दोनों ही, जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही मित्र हैं। तो उसका एक मित्र था, तो वो परमात्मा तो अपने यहाँ बना रहा, अपने स्वरूप में बना रहा,
और जो पुरंजन नाम का राजा था वो शरणम अन्वेषमाण, कुछ घर ढूंढते हुए इधर से उधर गया, पर अपने मन के अनुकूल घर नहीं मिला। घर का मतलब क्या है? देह। कहीं सूकर है, कहीं कुकर है, कहीं कुत्ता है, कहीं बिल्ली है, कहीं क्या है, तो वो घर उसे पसंद नहीं आया। तो घूमते 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 एक दिन उसे हिमालय के दक्षिण दिशा में पर्वत की चोटी पर एक घर दिखाई दिया। कैसा घर था साहब? कहते नव भी द्वार भी युक्तम, उसके 9 दरवाजे थे, 9 दरवाजों से युक्त और बढ़िया घर उसे दिखाई दिया। किसको? पुरंजन राजा को। और बहुत बढ़िया सजावट थी, बहुत बड़ा सजा हुआ घर था। उसकी वो देखकर बड़ा आकर्षित हो रहा था, भाई रहने के लिए तो बहुत बढ़िया घर है। तो तभी उसने क्या देखा? एक युवती उसे घर में से दिखाई दी। यदृच्छया गताम तत्र ददर्श प्रमदोत्तमा, अपने आप उत्तमाम प्रमदाम ददर्श, एक उत्तम प्रमदा, प्रमदा कहते हैं युवती, एक उत्तम युवती को देखा। वो अकेली नहीं थी, 10 भी भृत्यै आयंतिम, उसके 10 नौकर थे, 10 नौकर के साथ आ रही थी। और एक ही का सतना के एक एक नौकर के और बहुत सारे नौकर थे। ऐसे मुख्य 10 सेवकों के साथ एक युवती आई। अब यहाँ युवती का अर्थ क्या है? बुद्धि। यानी जो 9 द्वार वाला घर था वो क्या है? आप जरा देखें, 2 आंख 2 द्वार हो गए, 2 नाक 4, 2 कान 6 द्वार हो गए, 1 मुख 7 हो गया, और गुदद्वार जो पेशाब और क्या नाम है शौच करने का द्वार, और 1 मूत्र द्वार। कितने हो गए? 9 द्वार। तो ये 9 दरवाजे हैं। तो ये घर है ये, तो इस घर के 9 दरवाजे हैं। तो ऐसे तो अब वहां उसने देखा जो बुद्धि, प्रमदा कौन है? बुद्धि। बुद्धि देखा, और उस बुद्धि के रक्षा के लिए 5 शीर्ष ऐना गुप्ता, 5 सिर वाला एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा था। 5 सिर वाला सर्प कौन है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 प्रकार के जो वायु हैं वो 5 सिर वाला सर्प है। तो वो प्राण वायु, 5 प्रकार के प्राण वायु से उसकी सुरक्षा हो रही थी। तो ऐसे उस युवती को, बुद्धि को देखा तो उसकी ओर अत्यंत आकर्षित हो गया। आकर्षित होकर जो है उसको, उससे वो कहता है कि भाई तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो, सारा पूछा। तो वो बुद्धि कहती है, बहुत बढ़िया उत्तर है, न विदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुषोत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, तुमने हमारा परिचय देखा है, हमें पता ही नहीं कि किसने हमें बनाया। बुद्धि को स्वयं पता नहीं है कि बुद्धि का निर्माण किसने किया है। अच्छा, आत्मनस्य परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम, मेरा नाम किसने किया, मैं किस गोत्र में हूँ, इस बात का मुझे स्वयं पता नहीं। बुद्धि के तर्क से, बुद्धि के विवेक से भी आप आत्म तत्व का ज्ञान नहीं कर सकते। तो फिर कहा कि भाई एते सखाय सख्यो में नरा नारी, ये मेरे साथी हैं। और ये जो 5 फण वाला नाग है ना, ये मई सुप्तायाम जागरती, जब मैं सो जाती हूँ तो ये जगता। देखिए आप सो जाते हैं, इंद्रिया भी सो जाती है। अगर गाढ़ निद्रा है तो मन भी सो जाता है। अगर आपको स्वप्न आ रहा है तो मन जागृत है, परंतु अगर गाढ़ निद्रा है तो मन भी सो जाता है। परंतु प्राण जाग रहा है, यानी आप सुसुप्ति में भी चले जाएं, गाढ़ निद्रा में भी चले जाएं, तो 5 जो 5 फणा वाला सर्प है वो क्या है? प्राण, वो प्राण वायु जगा रहता है। तो अब उसने कहा कि भाई अगर तुम्हारी इच्छा है तो इस पुरी में तुम रहो। पुरी का मतलब मानव देह, इस मानव देह में रहो। इसमें नवमुखिम 9 दरवाजे हैं। कितना बढ़िया भवन है, देखिए हमारा शरीर
9 दरवाजे से हैं। एक दरवाजे से हम देखते हैं, दो दरवाजे से देखते हैं, 2 दरवाजे से हम सुनते हैं, और 2 दरवाजे से हम सांस लेते हैं, गंध लेते हैं, गंध का ग्रहण करते हैं, और एक दरवाजे से मुख से हम बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, बोलते हैं, रसास्वादन करते हैं, और एक दरवाजे से हम स्पर्श का रति सुख का आनंद लेते हैं, विषय सुख का आनंद लेते हैं, और एक दरवाजे से हम पचा हुआ अन्न बाहर निकालते हैं। तो अलग अलग दरवाजों का अलग अलग कार्य है। तो इस प्रकार से उस जीवात्मा ने बुद्धि के साथ विवाह किया और बड़े आराम से वो लोग रहने लगे। कितने दिन रहे कुछ पता ही नहीं चला। धीरे धीरे अब क्या हुआ, पृथक विधय अगर्त्यस्यम तस्याम यकशनेश्वर पंचद्वारस्तु पौरस्त्य। अब यहाँ पर अलग अलग द्वार की बात कही है, वो विस्तार से नहीं करेंगे। 5 द्वार आगे की ओर है। जरा देखिए आप, मुख के सामने 5 द्वार है कि नहीं? 2 आंख, 2 नाक और 1 मुख, कितने हो गए? 5 द्वार। और एक उत्तर की ओर है, एक दक्षिण की ओर, दोनों कान हैं। एक उत्तर की ओर द्वार है, एक दक्षिण की ओर द्वार है, तो कितने हो गए? 5 2 7। और एक नीचे है, और एक तो नीचे आगे के नीचे और एक आगे के पीछे। इस प्रकार से 9 द्वार हो गए। तो इनका इस प्रकार से वर्णन किया। तो अब वो जीवात्मा बुद्धि के वश में हो गया। जो परमात्मा का मित्र था वो बुद्धि के वश में हो गया। क्या होने लगा? क्वचित पिबन्त्याम पिबती। बुद्धि को मन हुआ तो जीवात्मा भी खाने लगा। बुद्धि मदिराम प्रेम मद विवल, खूब मदिरा खाने लगा। अगर बुद्धि ने खाने का मन किया तो वो खाता, सोने का मन किया तो सोता, अगर वो हंसने लगी बुद्धि तो वो भी हंसता। तो इस प्रकार से जैसे कोई स्त्री में आसक्त पुरुष जैसा स्त्री कहती है वैसा ही करता है, तो ये जीवात्मा भी बुद्धि में आसक्त हो गया। इसलिए बुद्धि जैसा जैसा कहती थी वैसा वैसा करने लगा। तो इस प्रकार से वैसा वैसा करने लगा तो वो उसके बस में हो गया। ये इस अध्याय की 25वें अध्याय की कहानी। अब थोड़ा सा आपको मैं ज्ञान की बात बताता हूँ। शास्त्रों ने कहा है शब्द प्रमाणाः वेदा। वेद का शब्द प्रमाण है। वेद ने जो कहा उसका एक एक शब्द प्रमाण है। और तात्पर्य प्रधानानि पुराणानि। पुराण में शब्द को हम प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। तो इसलिए वेद तो प्रभु सम्मित वाक्य है। जैसे कोई मालिक है, राजा है, गुरु है, पिता है, वो कहेगा ऐसा करो ऐसा न करो। विधि और निषेध वेदों में क्या है? सत्यम वद, धर्मम चर, असत्यम मा वद, अधर्मम मा कुरु। तो ये मालिक की तरह, स्वामी की तरह आदेश देते हैं कौन? वेद। और पुराण है हमारे मित्र। और कोई मित्र आपको आदेश दे नहीं सकता। मित्र क्या करेगा आपको? मित्र मीठी मीठी बात कह के, कोई कहानी सुनाकर आपको सत्कर्म की ओर प्रेरणा देगा। कहानी भी कैसी होगी? जो प्रतीकात्मक कहानी सुनाकर। अब जैसे यहाँ न कोई पुरंजन नाम का कोई राजा है, न कोई युवती है। युवती का अर्थ है यहाँ बुद्धि है, पुरंजन का मतलब जीवात्मा है। इस प्रकार से प्रतीकात्मक कथा करके सत्कर्म की ओर प्रवृत्त करता है। तो इसलिए तात्पर्य प्रधानानि पुराणानि। उस कथा के माध्यम से, उस प्रवचन के माध्यम से पुराण क्या कहना चाहते हैं, पुराण का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य प्रधान है, शब्द प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए हम पुराणों को मित्र समझते हैं। तो ये पुरंजनोपाख्यान बड़ा ही सुंदर आध्यात्म चिंतन है, अंतः चिंतन है। तो ये 25वें अध्याय की कथा, आगे की कथा हम लोग कल करेंगे। ये एकदम विचारणीय दर्शन का विषय है। जय जय श्री राधे।